कौन से मुसलमान को सताया जा रहा है? किसी में ताकत जो इस मुसलमान को सता दे? अरे मेरे साथ मोदी और योगी है, बुलडोजर चला दिया जाएगा। और ये बताओ, क्या वो शिलाजीत की रोटी खाते थे जो इतने पहलवानों के ऊपर? ये वो सरकार है जो कफन पे भी टैक्स लगा रखी है। केवल गिना दे, 70 साल ऐसे हो गए यार, 70 साल ऐसे हो गए थे ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी। आज बिजली पहुँचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और दूसरा ये है, एम से नहीं रुके रहो, अभी मैं इनको इतने काम गिना दूंगा, आपसे पूछ लेंगे। प्रधानमंत्री शौचालय योजना शाम को खुले में 6 बजे, ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार महोदय बात कर रहा हूँ, 6 बजे शाम को इंतजार करना पड़ता था कि कब। ये बात तो है, महिला बाहर जाती है। प्रधानमंत्री शौचालय योजना बनाने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, और उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, उसके बाद 15 एम्स, IIT कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और इन सब 5 काम पूछ के बता दीजिए। हाईवे रोड नहीं भाई, क्या नाम है आपका? तो गलुआ में है। क्या नाम है आपका? तो गलुआ में। भाई ने बोला है बहन बेटी है, शाम को इंतजार करती थी बाहर जाने का, लेकिन बहन बेटी की सुरक्षा के लिए क्या किया इन्होंने? सवाल पूछो इनसे। बहन बेटी की सुरक्षा, बेटी सवाल, बेटी पढ़ाओ का नारा था बीजेपी का स्लोगन, कहाँ गया वो? इनके बीजेपी के नेता बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं। कितने लोग संसद में बलात्कारी हैं बीजेपी के? इनसे पूछो। एक भी बलात्कारी सिंह बलात्कारी है, वो बलात्कारी है, मैं बता रहा हूँ। उसने सुप्रीम कोर्ट ने जब नहीं उसको, ये बताइए कोई भी, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई लड़की अभी आके मेरे से यहाँ पर कह दे शादाब खान, यूपी का शादाब खान मेरे को छेड़ रहा था, और जब तक आपके पास पत्रकार महोदय एविडेंस नहीं होगा, कैसे आप बात कर रहे हो? बृजभूषण की बात किया, इतने पहलवान लगे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो जाओगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला सुना दिया कि वो बरी है। और ये बताओ, क्या वो शिलाजीत की रोटी खाते थे जो इतने पहलवानों के ऊपर? भाई आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता। मेरी बात सुनो, वो तो आंदोलन किए जाते रहे थे, मैं उसको बताता हूँ, पर्दाफाश करूंगा। वो तो फंडिंग पाए हुए थे भाई। अरे कह रहे थे मैं अपना मेडल गंगा में बहा दूंगा। अरे गंगा में बहाया तो जितने सरकारी गवर्नमेंट वहाँ पर उसमें इम्प्लीमेंट में लगे हुए थे, उसको वापस करके दिखा दे, तब मैं बताता। बताओ भाई, वो तो प्रोपेगेंडा था, किराए पे लाए। मेरी बात सुनो, आप एक तरफा मत सुनो, दोनों तरफ आपको ध्यान होगा। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सुनो मेरी नाम बताइए। अरे मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन। छोड़ो, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम मत पूछो, नाम में चलो, नाम में कुछ नहीं रखा है। कैमरे क्या मेरे को डर लगता है किसी से? नाम बताओ। अरे नाम अभिव्यक्ति की आजादी है। अरे नाम को छोड़ो ना, नाम में क्या रखा है? पहचान छुपा कर बात यही तो है। ये जो आप मुद्दे पर आइए। मेरी बात सुनो, ये लोग जो लिए ना, ये नाम की, धर्म की, जात की राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस जाति धर्म पर भी बीजेपी यही करती आ रही है, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो नहीं करने चाहिए। गिनवा दूं क्या? भाई साहब कह रहे बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती आ रही। क्या मोदी जी ने हिंदुओं के लिए रोड अलग बनाए? क्या प्रधानमंत्री योजना क्या नाम हिंदुओं की दी जा रही है? क्या भारत के मुसलमान को क्या नहीं दिया जा रहा? पूरा हक ले रहा है। अरे गोश्त खुले में खा रहा, गोश्त खुले में हम खा रहे, जोटा खुले में खा रहे। कौन सी आजादी चाहिए हमें? अरे मोदी ने इतनी आजादी दे रखी, अब कौन सी आजादी चाहिए? कौन से मुसलमान को सताया जा रहा है? किसी में ताकत जो इस मुसलमान को सता दे? अरे मेरे साथ मोदी और योगी है, बुलडोजर चला दिया जाएगा, मिट्टी मिला दिया जाएगा। किसी में ताकत नहीं पता है, ये भी बीजेपी खुदा ही सता सकता है, उस खुदा के सिवा किसी में ताकत, खुदा के अलावा मुसलमानों को कोई नहीं सता सकता। नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको पता नहीं अंदर लोक में क्या हुआ था। खुदा से डरते हैं, खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते। मुझे भी पता है नहीं डरते तुम। कौन सता रहा? लेकिन मेरी जवाब दो, बताओ। उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, इंदर लोक उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बुलडोजर तैयार है, बात का जवाब ले लो इनसे। इंदर लोक मुसलमानों को सताया जा रहा, किस्मत ताकत सारा जो सताएगा। लोक में एक बंदा नमाज पढ़ता है, पूजा पाठ करता है, एक पुलिस वाला किस तरीके से उसका साथ में पेश आया देखा तुमने? एक बात सुनो, अगर मैं गलत करूंगा वो संविधान है, अगर गलत करूंगा कानून सबके लिए है। गिरफ्तार हो गया ना, के लिए भी है कानून, सिख के लिए भी है कानून, मुसलमान के लिए भी है। जो गलत करेगा कानून सजा होगी उस पर। अर्चना कर सकता हूँ, पूजा पाठ कर सकता हूँ, नमाज पढ़ सकता हूँ। अगर वो गलत है, 70 साल से यही रहा, हिंदू मुस्लिम इजाजत देता है। संविधान में कहा लिखी है, संविधान में कहा लिखी है, ये शरीयत में लिखी है, संविधान में नहीं लिखी है। और दूसरी बात, अगर उसने किया ऐसा
तो उसको सस्पेंड किया गया है। आप ये याद रखिए, कार्रवाई हुई है उसके ऊपर कि अगर नहीं हुई हो से क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यार क्या करा जाए फिर, मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात ये सड़क से हटाए तो क्या कर दिया। लेकिन मैं सर ये जानना चाहता हूँ उसके दिमाग में ये सरकार साहब महोदय कांग्रेस के पढ़े लिखे हैं, जितने भी पूरी रात हो जाएगी, लेकिन एक कुत्ते की पूंछ 12 साल रखी थी, वो फिर भी टेढ़ी लिख ली थी। मैं पूरी रात चिल्लाऊ जाऊंगा, पूरी रात चिल्लाऊ जाऊंगा, लेकिन ये क्या कर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, पप्पू बनेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, 100% बनेगा, पाकिस्तान का बनेगा। अरे यार कैसी बात कर रहे हो भाई, पाकिस्तान के हमें पप्पू नहीं चाहिए, हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री। वो भी तो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है। मोदी जी चाहिए और इंशाल्लाह 400 को पार कराएंगे हम। उसकी दूसरे की प्रधानमंत्री दादी रही, उसकी दादी रही, उसकी दादी रही, दादा रहा, परदादा रहा, आगे फिर उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे क्या जरूरी है क्या? वो अपनी सीट छोड़ गया। भाई बोल रहा था उज्ज्वला योजना, मैं इनके सवालों का जवाब आज आप गाँव में जाके देखो, मोदी ने सिलेंडर कहाँ पर पहुंचा दिया है, कितनी महंगाई है, 1100-1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। हमारी माँ बहनों को सिलेंडर फ्री में। पत्रकार साहब 60 रुपए दिहाड़ी थी कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस सरकार में 60 रुपए दिहाड़ी थी, ये नहीं बताएगा आज 700 रुपए दिहाड़ी है, 500 रुपए दिहाड़ी है, ये नहीं बताएंगे। ये सिर्फ महंगाई बढ़ गई है। इन्होंने बात करा प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना की, 2013 में सिलेंडर 930 रुपए था। पत्रकार महोदय सुन लो या तो फिर चला जाओ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2013 में 930 रुपए था, अभी गूगल कर लो। और ये बताइए एक साल में कितने सिलेंडर मिलता था, किसी भाई को पता है? एक साल मिलते थे यार, नहीं मिलते थे। कितने मिलते थे? कितने? 6। और वो भी कितने बजे? 5 बजे सुबह रोडों पे लाइन लगानी पड़ती थी 2-2, 3-3 किलोमीटर तक। मुश्किल होता था। आज घर घर सिलेंडर मिल रहा है सबको, एक फोन करो घर पर सिलेंडर सब्सिडी महंगा तो है। ये बताइए सर्विस लोगे भाई साहब तो थोड़ा तो बढ़ेगा ही। ये महंगाई नहीं दिख रही इनको, सिर्फ ये हिंदू मरे कि हिंदू मुस्लिम रोजगार बढ़े हैं, पैसा आया लोगों। आप हमारी बेसिक नीड्स क्या है सर? हमारी बेसिक नीड्स क्या है? हमारी बेसिक शिक्षा है, रोजगार है, हमारे अच्छा हेल्थ है। लेकिन ये क्या बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जानती है और कुछ नहीं। पिछले 9 सालों से इनको करता है। अब देश बदलाव चाहता है, 2024 में इस साल बदलाव होगा, ऑफकोर्स होगा, कंफर्म। अब बदलाव चाहता है देश, बदलाव इनके हिसाब से चाहता है, हमारे हिसाब से तो जो सरकार है वही चलेगा। क्यों चलेगा? इसलिए चलेगा कि जो इन्होंने कह रहे हैं ना कि गैस ये कर दिए, वो कर दिए, महंगा कर दिए। जाते थे घंटों घंटा लाइन लगाते थे, तभी भी नहीं मिलता था। आज जो है ना नहीं आता था सिलेंडर, ये बता दो, कांग्रेस के राज में घर पे नहीं आता था। और दूसरी बात, घर पे मेरी बात सुन लो, कितना नहीं होता था, सब कुछ होता था। मेरी बात सुनो, कांग्रेस के राज में भी आता था घर पे, मोदी राज में भी आता है। मोदी ने क्या, ब्लैक भी बहुत होता था, मिलता भी नहीं था। अरे यार जुगाड़ भी करवा भी तो होता है ब्लैक, क्यों नहीं होता ब्लैक? ब्लैक तो हर चीज में होता है। अरे देश चलो ठीक है, देश गैस पर महंगाई बढ़ गई, आगे बढ़िए। अरे देश हो चाहे आप शिक्षा हो, शिक्षा पे 18% टैक्स लगा रखा है, ये जीएसटी लगा रखी है शिक्षा पे। ये वो सरकार है जो कफन पे भी टैक्स लगा रखी है, इनको यही नहीं पता है कफन में भी घोटाला। देखो भाई, जो अरे बोलिए भाई, जो वो 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, सरकार सब्सिडी दे रही थी। अब अगर सरकार यही सब्सिडी देते रहेगी तो सड़कें और ये सब कैसे बनेंगी? ये चीजें कि सड़कें टूटी हुई थी, ये थी, आज ये जो सड़कें और पुल बन रहे कैसे बन रहे हैं? वो चिकनी सड़क है, पहले भी वजह से है। सड़कें मतलब पहले नहीं होते थे क्या? जो पहले नहीं हुआ, जो पहले वो कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कैसे होगा जब सरकार के पास पैसे नहीं होगा? क्या करेगा सर? हमारा देश 2014 मेरी बात सुनो, जापान अपने साथ आजाद हुए थे, वो कहाँ पहुँच गए? अपन लोग कहाँ रह गए? अपन पीछे रह गए विकास में। हमारा देश 2014 में 65 लाख करोड़ के नीचे था, आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया। अरे तुमको पता अमेरिका पे कितना कर्जा है? तो अमेरिका पे कितना कर्जा है? नहीं तो वो बता रहा हूँ, देश के बारे में सोच कर रहे हैं। अमेरिका में जाके रह रहे क्या हम? कर्जा देश में रह रहे हैं, कर्जा देश के अपने सवाल पूछेंगे। देख भाई, अरे इसमें बोलो,
कर्जा उसी तुम लोग दूसरे देश अरे पर राजनीति करते हो। कर्जा उसी को मिलता है जो वापस आज सब कर्जा ले रहे हैं, बिजनेस तभी होता है ये कह रहे हैं। है सर, ऐसा है कांग्रेस सरकार में अरे बोलो भैया, बोलो। कांग्रेस सरकार में बम फटता था रोडों पे, जगह जगह लोग मारे जाते थे कांग्रेस सरकार में। आज बम फटना बंद हो गया, बम नहीं फटते अब, लोग सुरक्षित हैं। बम फटता था या बम फटता था, बम से फटती थी? हाँ, दोनों ही होते थे। बम फटता था, बम से फटती थी, ये बताओ। दोनों ही होते थे। नहीं, बम से फटता था और लोगों की फटती भी थी। मेरी बात सुनो, इनका कहने का बताइए क्या बात है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर जो कांग्रेस के राज में जो गलत होता था ना, वही बीजेपी दोहराएगी। नहीं, रोक तो दिया ना उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस ने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे। अरे तुम्हें 2014 में सत्ता पे बिठाया था, देश को सुधारने के लिए बिठाया था, तुम वही रिपीट कर रहे हो, तो तुम्हें और कांग्रेस में फर्क क्या रहेगा? सवाल उठा रहे हो ना कि सुधरा नहीं है देश। नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरा है। कहाँ दिक्कत है? हम दिक्कत बताओ। अरे दिक्कत हमारा देश का किसान रोडों पे बैठा हुआ है? मैं उनकी सुनवाई नहीं है, बताओ। ये किसानों की सुनवाई इस देश में नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही? किसानों की सड़क पर बैठा। अगर पूरी दुनिया में कहीं आप ऐसा मुद्दा, एक ऐसा देश बता दो जहाँ पे नेशनल हाईवे 3 महीने तक बंद हो और सरकार कुछ भी, उनकी पूरी बातें सुनी, जो 3 कानून लाए थे उन्होंने कहा हमको वापस चाहिए। सही बात है। तो उन्होंने लिए, बातचीत करी, पूरी दुनिया में किसी एक सेकंड इसमें बोलो, माइक सुन। हाँ, मेरी बात सुन। उनसे मत बोलिए, इसमें बोलिए। हाँ, तो एक तो जैसा ही कि ये कह रहे थे कि सरकार की किसानों की बात नहीं सुन रही। दुनिया के किसी और लोकतंत्र में होता है कि नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दें और वो 3 महीनों तक वहाँ पे बैठे रहे। कैसे नहीं सुन रही? डायलॉग तो हो रहे। हाँ तो 70 साल से कांग्रेस ने क्यों नहीं दी एमएसपी? एमएसपी पहले क्यों नहीं दिया? यार कांग्रेस की सरकार, उसमें कौन से अंबानी बना दिए किसान? अरे आप अंबानी से याद आया, हमारा देश में अंबानी अडानी कब 2014 में अंबानी 530वें नंबर पे था, आज देश में तीसरे चौथे नंबर पर है। सबसे ज्यादा तो इस सरकार में प्रोग्रेस 2 ही लोगों ने किया, 2 ही गुजरातियों ने, अंबानी और अंडानी। आपने क्या किया? अंबानी और अंडानी ने विकास किया। तो इनको आप क्यों नहीं किए? आप कैसे नहीं किए? अरे जिस टाइम आज से उनकी चमची है, आज से 15 साल पहले 500 रुपए आप कमाते, चमचागिरी करेगा जो चमचाते। 6 साल पहले क्या बोला था? 6 साल पहले क्या बोला था? और राहुल गांधी मर गया। नहीं किए हमने, चमचागिरी नहीं करी है। वो सरकार क्यों नहीं किया? वो 2 गुजराती आज से पहले 500 रुपए कमा के, कांग्रेस के सरकार में 500 रुपए कमा के ये खुश थे, और आज इन्होंने 2500 रुपए कमा के भी दुखी है। इनसे पूछो यार, 500 की जगह 2500 कमा रहे हो और अब भी दुखी हो। अरे यहाँ तो 100 रुपए कमा रहे हो, तुम 500 की बातें कर रहे हो। अभी 100 रुपए कमा दो, और एक नहीं 1000 आदमी है ऐसी बैठा हुआ, दे देगा हमारे आज भूखमरी हमारे गांव में मुसलमान झोपड़ी टांग के रहते थे, आज मोदी सरकार में हर मुसलमानों का घर बन गया। क्या बात करते हो? अब तुम कह रहते हो, अब आप कह रहते हो जिला के में रहते हैं, तो रहते हैं बर्फ खाना के पास रहते हैं, ये परी लाल किले में रहते हैं। तुम व्यक्तिगत मत सुनना तो बस की तुम्हारा कुछ है नहीं। नहीं, मेरी बात सर, हंगरी इंडेक्स के मामले में हमारा देश कहाँ पहुँच चुका है, इनको पता है? इंडेक्स के मामले में हमारा देश कहाँ पहुँच चुका है? 113वें नंबर पर है हमारा देश भुखमरी में। आज 80 क्या लगता है सच्चे हैं आंकड़े? अरे सच्चे आंकड़े क्यों नहीं है? ये आंकड़े बीजेपी नहीं, ये तो जो ठीक है, वो इंटरनेशनल होता है, इंटरनेशनल लेकिन उस पर सवाल उठाया गया कि वो फर्जी है। क्यों फर्जी है? सवाल मैंने राहुल गांधी से पूछा। नहीं, आप बताओ, आपको फर्जी लगता है क्या? हम मीडिया के थ्रू देखते हैं ये। अगर वो आंकड़े फर्जी है तो फिर मीडिया भी फर्जी है। हम मीडिया के बहुत सारे लोग भूखे सो रहे हैं आज भी 10 साल के सरकार में। अब मैं एक डेटा देता हूँ। दुनिया की यही बहुत बड़ी दुनिया की यही बहुत बड़ी एजेंसी ने कहा है कि इंडिया ने सराहनीय काम किया है कि भूखमरी इतनी कम करी है। मतलब किसी देश में अगर भूखमरी और गरीबी सबसे कम हुई है पिछले 10 साल। यार हंगर इंडेक्स में कहाँ है देश का नंबर? कहाँ है? कौन सा नंबर है? 120 से ऊपर है। कितना है? 113वां नंबर है। अरे फर्जी रिपोर्ट है भाई, वो फर्जी रिपोर्ट है। मीडिया दिखाती है, हर मीडिया चैनल ठीक है, चलो ठीक दिखाता है, या मीडिया चैनल भी फर्जी रिपोर्ट है भाई।